तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश ईएसबी भर्ती परीक्षा नई अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। आखिर किस वजह से भर्ती परीक्षाएं डिले हुई हैं, क्यों भर्ती परीक्षाओं को रोका गया था, वजह सामने आ गई है। उपचुनाव की वजह से रुकी थी भर्ती प्रक्रिया, अब इस दिन से शुरू होने की बात कह रहे हैं। जो ईएसबी के चेयरमैन हैं उनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव आ गए थे, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। लेकिन अब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बहुत जल्द ही, यानी कि 4 महीने के भीतर-भीतर हम ये सारे एग्ज़ाम्स करा लेंगे। कौन-कौन से एग्ज़ाम किस-किस टाइम पर होंगे और क्यों ये भर्ती प्रक्रिया डिले हुई है और आपका 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ सकता है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स चाहते हैं या वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोट्स चाहते हैं, तो ये नोट्स आप मँगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिखाए गए हैं। इस तरह से आपको ईवीएस की मिट्टी वगैरह जो आपका चैप्टर होता है, वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सौरमंडल जो है, मैथमेटिक्स जो है, तो हर एक सब्जेक्ट इसी तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। हैंड रिटन और कंप्यूटरी का डिजिटल नोट्स दोनों आपको दिए जाएँगे। तो ये नोट्स आप मँगा करके अपनी मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एमपीएसआई के भी नोट्स अवेलेबल हैं। जेल प्रहरी एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स अभी अवेलेबल हैं, आप लोग मँगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगर मैथ की बात करते हैं, इस तरह से मैथ के आपको 4 तरह के नोट्स दिए जाएँगे, जिनमें आपके डिजिटल नोट्स भी होंगे और हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, ठीक है? ये चारों नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप मैथ का अगर सिंगल सब्जेक्ट का मँगाना चाहते हैं, तो मात्र ₹39 में अवेलेबल है, जो वर्ग 2, वर्ग 3 दोनों में काम करेगा। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स वर्ग 3 चयन परीक्षा का मँगाना चाहते हैं या एमपीएसआई का जो मँगाना चाहते हैं, तो वो आपको ₹99 में उपलब्ध है और तुरंत की तुरंत आप अभी मँगा सकते हैं। इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर ₹99 का पेमेंट करके आपको एमपीटेट वर्ग 3 मेंस लिख करके सेंड कर देना है या फिर एमपीएसआई मेंस लिख करके सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे, ठीक है? नंबर क्या है जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है या फिर आप इस नंबर पर क्वेरी भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जो है पेमेंट सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ₹39 सिंगल सब्जेक्ट के और ₹99 कंप्लीट जो है आपका चयन परीक्षा के, ठीक है? मँगवा लीजिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अपडेट की ओर चलते हैं। देखिए, तो लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव ने बिगाड़ा भर्ती परीक्षा का गणित। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इस साल होने वाली 8 भर्ती परीक्षाएँ नहीं करा पाया, जो कि एक बहुत बड़ी असफलता मानी जा रही है कि इतना बड़ा एजेंसी होने के बाद भी आप लोग एग्ज़ाम नहीं करा पाए और अभी तक मात्र 2 भर्ती परीक्षाएँ ये करवा पाए हैं। एक तो आपकी आईटीआई टीओ हो गया और उसके बाद में जो है आपका वर्ग 3 की चयन जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। यही 2 परीक्षाएँ ये लोग करवा पाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। म नव दुनिया ने यहाँ पर अपडेट निकाली है। देखिए, तो प्रदेश में रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती या कृषि सहित अन्य संकायों में प्रवेश के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एमपीईएसबी की है। सरकार ने रिक्त पद चिन्हित कर भर्ती के लिए मंडल को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यानी कि सरकार ने बता दी भैया तुमको अपना एग्जाम कराना है, ये पद खाली हैं। मंडल ने परीक्षा का संभावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। आवेदन भी जमा हो गए थे, लेकिन दिसंबर तक होने वाली सभी प्रस्तावित परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। इसका पूरा गणित लोकसभा के साथ सीहोर और श्योपुर जिले में विधानसभा के उपचुनाव के कारण गड़बड़ा गया। वहीं सरकार ने समूह 5 के लिए कुछ और पद स्वीकृत करने की जानकारी दी है, जिसके कारण दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षा अब अगले साल जनवरी में आयोजित कराई जाएगी। यानी कि इसका नोटिफिकेशन अगले 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। जो ग्रुप 5 का एग्जाम होने वाला है और जनवरी में इसका एग्जाम करा लेंगे। उसके बाद अन्य कौन से एग्जाम हो सकते हैं देखते हैं। दरअसल ईएसबी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करता है। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है, इसलिए परीक्षाओं की प्रक्रिया रोकने में लग गया है। यही कारण है कि ईएसबी ने समूह 5 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक दी, जो 26 नवंबर से शुरू होने वाली थी। हालांकि ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर तक 8 भर्ती परीक्षाएं करानी थी, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी से टेंडर ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अब ये टेंडर फाइनल होने वाला है और टेंडर फाइनल होते ही तेजी से ये भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिर आपको तैयारी का समय नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 माह में 6 परीक्षाएं कराई। ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा सहित उपचुनाव होने के बावजूद भी इस साल 4 प्रवेश परीक्षाएं और 2 भर्ती परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। इसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
चूंकि ईएसबी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराता है, इसके लिए कंप्यूटर व्यवस्था वाले परीक्षा केंद्र भी नहीं मिलने के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। टेंडर नहीं होना भी बड़ा कारण है। ईएसबी अपनी परीक्षाएं एजुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही कराना चाहता है। वर्तमान में ईएसबी की परीक्षाएं कराने के लिए कोई नियमित कंपनी का चयन नहीं किया गया है जो ईएसबी की सभी शर्तों को पूरी करता हो। बहुत सारी फर्जी शर्तें इन्होंने लगा रखी हैं। कुल मिलाकर के ये एजुकेटी को ही देना चाहते हैं, जिससे कि जो फर्जीवाड़ा आपको पता ही है ठीक ठाक अच्छा खासा चलता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो एजुकेटी को ही ये अपना टेंडर देना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे नियम कानून बना देते हैं, जिसकी वजह से जो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो लोग एग्जाम नहीं करा पा रही। व्यापम का इतना खतरनाक इनके नियम कानून हो गए, ठीक है ना। और जो आपकी एजुकेटी नामक जो प्राइवेट कंपनी जिसे केंद्र के द्वारा बैन कर दिया गया है, वही इनके नियम कानून को पूरा करती है और उसी से एग्जाम कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलिए, उपचुनाव के कारण परीक्षा नहीं हो पाई, बावजूद 4 प्रवेश भर्ती परीक्षाएं और 2 परीक्षाएं समय से आयोजित की गईं। चूंकि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं, इस कारण केंद्र सहित सभी व्यवस्था के लिए टेंडर नहीं होने के कारण भी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। जल्द ही सभी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, साकेत मालवी, संचालक ईएसबी का ये कहना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इनका ये कहना भैया जल्दी जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। समूह 5 के अंतर्गत भर्ती में पद बढ़ाने से निरस्त हुए आवेदन। लोगों ने पूछा कि सर अगर ऐसा है तो फिर समूह 5 की जो भर्ती आई थी उसको क्यों कम मतलब बंद कर दिया आपने? 26 तारीख से भरने वाले थे फॉर्म। तो बीते सप्ताह सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकालकर सभी विभागों में भर्ती परीक्षा कराने के लिए पदों की संख्या मांगी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि भैया जो ग्रुप 5 की वैकेंसी है, ये ग्रुप 5 की वैकेंसी ऐसे नहीं हटाई गई है, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लगभग 1700 पदों पर आपकी हम भर्ती कराने वाले हैं। अभी केवल 900 पद ही निकाले गए थे। अब पद बढ़ाने की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ा दी गई है और इसी सप्ताह ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इसी सप्ताह ये जो है ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन दे देंगे और जनवरी के पहले सप्ताह में ग्रुप 5 का एग्जाम करा लेंगे। इनका ये कहना है कि अब तेजी से कार्य किया जा रहा है, यानी कि अब आपकी आगे जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे आपका वर्ग 2 हो गया, इसके अलावा आपका महिला पर्यवेक्षक हो गया, इसके अलावा जो है आपकी महिला सोशल वर्कर हो गया, तो ये सारी वैकेंसी लाइन पर लगी हुई हैं। ये सारे एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द ही। साथ ही साथ में एमपीएसआई जो है वो आपका दिसंबर तक, इसका नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट तक आ सकता है, क्योंकि ये ईएसबी के कैलेंडर में नहीं है, इसलिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आएगा, जो कि पुलिस विभाग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पुलिस विभाग अब जो है एमपीएसआई का एग्ज़ाम कराएगा, इसलिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये आपके जो है अभी इसमें भी नहीं दिखाई दे रही, कैलेंडर में भी नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ईएसबी भर्ती परीक्षा 2025 का कैलेंडर जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है, जिसमें 2025 में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। और वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है, इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये वर्ग 3 की चयन परीक्षा जो लोग 2026 कह रहे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी 2025 में ही करा ली जाएगी। और अगर ये 8 भर्ती परीक्षाएं टाइमली हो जाती हैं तो इनके जस्ट बाद में आपका अप्रैल मई के आसपास जो है वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए जो है नंबर लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, मात्र 1 महीने पहले आपको अपडेट किया जाएगा कि अब जो है वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है। और वर्ग 3 की चयन परीक्षा एक नंबर पर समझ लीजिए गला काट प्रतियोगिता होगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। 75 नंबर तो आप कैसे भी ले आ लिए, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसमें सिलेक्शन होगा और एक नंबर महत्वपूर्ण होंगे। तो जो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे उन्हीं की नैया पार लग पाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग 99 रुपये में नोट्स मंगा करके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। कोई भारी भरकम कोर्स मत खरीदिए, अभी इतना महंगा कोर्स खरीदने से कोई मतलब नहीं है। ये नोट्स आप मंगा लीजिए और अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपको इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 99 रुपये में सस्ते में आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो फिर आगे आप लोग नोट जो है अपना खरीद लेना, जो भी आपको कोर्स खरीदना हो। फिलहाल ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे, तो ये नोट्स अभी मंगवा लीजिए। नंबर आपको बता दिया गया 7052547003। इस नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपके किसी भाई बंधु का आरपीएफ या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो, उनको बता दीजिएगा कि ये नोट्स आपके 99 रुपये में एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए अवेलेबल है, वो लोग भी मंगवा सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम का कल हमने पेज बना दिया, इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी गई है, वहाँ पर हम करंट अफेयर शुरुआत करने वाले हैं। करंट अफेयर का डेली एक पोस्ट डाला करेंगे, जिसमें आपके महत्वपूर्ण 10 से 15 करंट अफेयर की जो सुर्खियाँ होंगी वो वहाँ पर अपडेट कर दी जाएंगी, जिससे कि आप करंट अफेयर के साथ में भी बने रहें। सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से ये आपका पेज है इंस्टाग्राम पर, इसको जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। मिलते किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।